पिक्चर चालू करो बे। अब सवाल है कि आपको मुझसे दिक्कत हो गई है तो हमें भी आपसे दिक्कत शुरू होती है तब। जब हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था और समाजवादी लोग वहां लाठी खा रहे थे, यही सरकार है लाठी बरसा रही थी। जब हाथरस में हम सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे तब क्या था, तो महिला सम्मान के लिए लड़ रहे थे ना। यही सरकार है ना जब हम हजरत चौराहे पे महंगाई और बेरोजगारी के लिए लड़ रहे थे। एक एक करके महंगाई और बेरोजगारी, भाई साहब एक एक करके। अरे भाई कैसे कैसे कोई नहीं, आप बोलिए, विधायक जी आपके बाद बोलेंगे, आप बोलिए। अच्छा देखिए, ये कैसे होगा कि जब हजरतगंज चौराहे पे महंगाई और बेरोजगारी पे समाजवादी प्रदर्शन करेंगे और लाठियों से आप उनका स्वागत करेंगे। यही अनुराग भदौरिया है, शर्ट के पीछे अभी भी दाग नहीं गए जो लाठियां बरसाएंगे थी चौराहे पे। हम लोग महंगाई और बेरोजगारी पे सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, उनसे लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे थे, आपने लाठियां बरसाई थी। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, चाहे लखीमपुर हो चाहे सीतापुर हो, हर जगह जब हम महंगाई बेरोजगारी पे आपके खिलाफ और किसानों के आंदोलन, आपने देखा ही तक किस तरह किसान का आंदोलन हुआ था। 1 साल तक किसान थाने पे बैठा रहा था, तब जाके कहीं आपने किसान बिल वापस लिया था। आज जब समाजवादी लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी हक मांगने के लिए, क्या सच्चाई है क्या अन्याय हुआ है जानने के लिए, उत्तर प्रदेश में, बरेली उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, अपने ही लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है, उनका सुख दुख जानने के लिए विपक्ष के नेता जाते हैं तो आप उनको रोक लेते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका उनको रोक लेना। और फिर यही टीवी डिबेट में चिल्ला चिल्ला के यही भारतीय जनता पार्टी के पूछते हैं, बताइए बताइए आप लोग बरेली गए कि नहीं गए, बताइए बरेली आज तक क्यों नहीं गए, यही सवाल आप पूछते हो ना। और बरेली जा रहे हैं तो आप सवाल क्या पूछ रहे हो कि बरेली क्यों जा रहे हो। अरे क्या हो गया इस सरकार को। मैंने यहाँ महंगाई पे सवाल पूछो तो क्यों पूछ रहे हो, बेरोजगारी सवाल पूछो तो क्यों पूछ रहे हो, अगर वहां पे अन्याय होगा किसी के साथ तो क्यों हम अन्याय की आवाज उठाएंगे तो क्यों उठा रहे हो। अरे भैया क्या हो गया है, आप विकास की राजनीति तो करते नहीं है, विकास के नाम पे बात भी नहीं करना चाहते। सवाल बार बार यही होता है कि यहाँ बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी यही कह रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं, उन्होंने भी गाइडलाइन दी थी, आप भूल गए होंगे। उन्होंने बताया था कि पहले आपको नोटिस देना होगा, पर्याप्त समय देना होगा अगर किसी का मकान आपको गिराना है, जब पता चल जाए इलीगल है। दूसरा उन्होंने बोला था जो वहां पे संबंधित अधिकारी हैं उन अधिकारियों पे कार्रवाई करनी पड़ेगी जिनके देखरेख में वो बिल्डिंग बनी थी। तीसरा उन्होंने क्या बोला था, आप संयुक्त दंड नहीं दे सकते, अगर किसी ने गलत किया हुआ है तो उसके परिवार को दंडित नहीं कर सकते, उसके बीवी बच्चों को। अनुराग भदौरिया प्लीज अंडरस्टैंड, आपको बरेली का इतिहास कितना पता है आज पता हो जाएगा। अंसार रजा साहब, फैज साहब, मैं हो सकता है राशिद शरीफ जी हैदराबाद से, उनको शायद ना पता हो, लेकिन अंसार साहब आपको पता है ना बरेली में एक वो मंदिर जहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं, वो किसके नाम से मशहूर है, चुन्ना मियां का मंदिर है वो। अंसार साहब जानते हैं आप, अनुराग भदौरिया को नहीं पता होगा। ये स्पोर्ट्स शूज में खेती करने वालों को नहीं पता होता कि असली खेती कैसे होती है। स्पोर्ट्स शूज के चक्कर, नहीं आप मेरी बात सुनिए, स्पोर्ट्स शूज नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आपने कब देखा? तो क्या राहुल गांधी, अरे आप ही ने बताया था मुझे, आपके मुंह से, अरे आप ही के विजुअल थे वो, जो आप रील बनाते हैं वो। भैया अब कल को राहुल, देखिए अभी कल को राहुल गांधी खड़े हो जाएंगे कि मैं तो मोजे पहन के पानी के खेत में नहीं गया, मैं क्या करूंगा। मैं तो आपको विजुअल पे बता रहा हूँ। अनुराग जी देखिए, बरेली के हिस्ट्री पे जाइए, एक सेकंड अनुराग दादा प्लीज डोंट, देखिए आप ही के वीडियो है, अपने ट्विटर के टाइमलाइन पे चले जाइएगा, मिल जाएगा। थैंक यू, प्लीज रिलैक्स। आपको बरेली का इतिहास पता है, राजेश चौधरी जी विधायक है आप मथुरा से, चुन्ना मियां का मंदिर है, वहां पे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं। बरेली का इतिहास है एकाग्रता का। अनुराग भदौरिया, हाँ जो आप आंखें फाड़ रहे हैं सुन के, वो रियलिटी है। चुन्ना मियां के मंदिर में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं। बरेली में ये नहीं होता है। आप तुष्टीकरण की राजनीति कर करके वो आपके जो तौकीर रजा साहब है, तौकीर रजा साहब ने क्या बोला, ये डेंटिंग और पेंट क्या है, आपके क्यों क्या चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया। देश की जनता देखती है राजेश जी, आपको पता है। अभी आप बोलेंगे समाजवादी पार्टी हमेशा यही करती है, अगर आपको पता है, आप बाबा के विधायक हैं, सरकार आपकी प्रदेश में देश में, अगर अनुराग भदौरिया के नेताओं की गलती भी है तो आपने होने क्यों दिया। उस मौलाना को आपने बाद में पकड़ा, पहले पकड़ लेते तौकीर रजा जी को, अगर वही थे इस सब के पीछे। राजेश जी, विधायक जी बताइए,
देखिए ऐश्वर्य जी, समस्या क्या है वहां पर? हाँ ऐश्वर्य जी, वहां पर लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए जी, ये धरना प्रदर्शन में नहीं जा रहे थे। यदि उनको टोका टाकी करते। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।